हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की मेथड। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन की डिफरेंट मेथड्स को, क्योंकि हेलो एल्केन्स के बनाने की मेथड्स काफी ज्यादा हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, जिसमें मैं कुछ प्रिपरेशन मेथड्स को पार्ट फर्स्ट में और कुछ प्रिपरेशन मेथड्स को पार्ट सेकंड में डिस्कस करूंगी। तो आज हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट हम लेते हैं फ्रॉम एल्केन्स। एल्केन्स से हेलो एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इनकी क्लासिफिकेशन को समझाया था, तो आज उसी सीक्वेंस में हम प्रिपरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स जो डेरिवेटिव होते हैं वो एल्केन्स के होते हैं, यानी कि एल्केन्स के जब हम एक H को हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हेलोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हेलो एल्केन्स हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे हम एल्केन्स ले रहे हैं, तो जनरल जो इसकी रिएक्शन होगी RH को हम कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स की रिएक्शन अगर हम हेलोजन मॉलिक्यूल से करें X2 से, तो यहाँ पे या तो हम सनलाइट लेते हैं या फिर हीट लेते हैं। तो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो R भी हम लिखते हैं, तो ये भी एल्केन को इंडिकेट करता है, और RH भी किसको इंडिकेट करता है, एल्केन्स को। तो RH की रिएक्शन जब हम हेलोजन मॉलिक्यूल X2 से करवाते हैं तो इसका एक H और इसका एक X बाहर निकलेगा, और ये X जो है R के साथ अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा RX प्लस HX। तो HX जो बाहर निकला है ये हेलोजन एसिड है, और RX जो हमारा मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन फॉर्म होंगे RH एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाने पर, तो ये बनेंगे हेलो एल्केन्स। मैंने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स एंड व्हाट आर एराइल ग्रुप्स। तो एराइल और एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं मैंने आपको अच्छे से वहां पे समझाया था। तो R की जगह हम किसी भी एल्केन का एक H कम कर लें तो उसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड हेक्साइल। ऐसे ही अगर R की जगह हम एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं तो उसे एरिल या फेनिल कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन ली है ये एक जनरल रिएक्शन है, जिसमें X हेलोजन होगा और R क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करके इस रिएक्शन को शो करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने रिएक्शन ली है ये जनरल रिएक्शन है हेलो एल्केन्स को फॉर्म करने की, जिसमें R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और X कोई भी हेलोजन एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो RH एल्केन की जगह मैं सबसे सिंपल एल्केन ले लेती हूँ जो है मीथेन। तो मैंने यहाँ पे CH4 लिया है। मीथेन की रिएक्शन जब हम हेलोजन यानी कि क्लोरीन मॉलिक्यूल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो इस मीथेन का एक H और एक Cl सब्स्टिट्यूट होगा, तो HCl बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे एक H एक Cl निकला है तो ये रिमूव हो गया, जो Cl बचा है वो इस हाइड्रोजन की पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा C पे 3H एज सच ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पे H के बदले क्या आ जाएगा, Cl। तो यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसका नेम था CH4 मेथेन, यानी कि एक एल्केन है। मेथेन से जो बना इसमें एक क्लोरीन आ गया और एक H और एक Cl रिमूव हो गया, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन फॉर्म हो गया। अब ये रिएक्शन क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को स्टॉप करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पे जब तक चेन टर्मिनेट नहीं होगी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है जो कंटिन्यूअस चलती जाती है, तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी जब तक
एल्केन के कार्बन से सारे हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस ना कर दे। तो अभी तो हमने केवल एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया है, लेकिन ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू चलेगी जब तक सारे हाइड्रोजन हेलोजन के थ्रू रिप्लेस ना हो जाए। तो रिएक्शन आगे और कंटिन्यू होगी। तो इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो जब ये क्लोरोमीथेन फर्दर रिएक्ट करेगा Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ HNu, यही रिएजेंट और कंडीशन हम दोबारा लेंगे, तो फिर से ये हाइड्रोजन और ये Cl बाहर निकलेगा, तो एक H एक Cl फिर से बाहर जाएगा और यहाँ पे दूसरा क्लोरीन एटम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CHHCl, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे एक H और रिप्लेस करके Cl आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा। फिर हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर से ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, तो फिर से एक HCl मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो HCl रिमूव होगा तो ये Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, Cl 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 एंड H। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लोरीन है इस एटम में एल्केन के, तो इसका नेम होगा डाइक्लोरोमेथेन, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, तो इसका नेम होगा डाइक्लोरोमेथेन। और फर्दर जब हमने इसकी ट्रीटमेंट कराई Cl2 से ही, क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन है, जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होंगे तब तक रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। तो फिर से एक HCl रिमूव हुआ, फिर एक Cl यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसका जो नेम होगा वो होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। इसको लोकल में CHCl3 भी कहते हैं, तो इसका लोकल नेम होता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे ऑब्टेन होता है, तो ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म। फर्दर हम इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे एक बार फिर से Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो इसमें से लास्ट हाइड्रोजन एटम होगा ये भी रिमूव होगा इस क्लोरीन के साथ, तो इसका H और इसका Cl, तो फर्दर एक HCl क्या होगा, रिमूव होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन आ जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CCl4, यानी कि 3Cl तो ऑलरेडी है, तो जो H एटम यहाँ पे रिमेनिंग था उसको भी क्लोरीन क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। तो CCl4, इसको लोकल में कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्योंकि 4 क्लोरीन यहाँ पे है तो टेट्रा प्रीफिक्स लगाएंगे, तो इसका नेम होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। IUPAC में इसको कहेंगे 1 2 3 4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये प्रोडक्ट हमें फाइनली क्या होगा, ऑब्टेन होगा। तो ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंटिन्यू होगी। यहाँ पे हम मैकेनिज्म शो नहीं करेंगे, केवल रिएक्शन को शो करेंगे, जिसमें मेथेन से पहले Cl2 से एक HCl रिमूव हुआ तो मोनोक्लोरोमेथेन बना। फर्दर हमने उसकी क्लोरीन से ट्रीटमेंट कराई तो डाइक्लोरोमेथेन बना। फर्दर हमने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो ट्राइक्लोरो बना। और फाइनली हमने फिर से Cl2 से रिएक्शन कराई तो टेट्राक्लोरो क्या बन गया, मेथेन। क्योंकि अब मेथेन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं क्लोरीन एटम से, तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें हेलो एल्केन्स क्या हो रहे हैं, ऑब्टेन हो रहे हैं, लेकिन मिक्सचर में। तो जब भी हम एल्केन की रिएक्शन हेलोजन एटम से या मॉलिक्यूल से सनलाइट के प्रेजेंस में गिराते हैं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमें हेलो एल्केन्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है, जिसमें मोनोक्लोरो एल्केन, डाइक्लोरो एल्केन, ट्राइक्लोरो एल्केन एंड टेट्राक्लोरो एल्केन का क्या ऑब्टेन होता है, मिक्सचर ऑब्टेन होता है। तो ये थी फर्स्ट मेथड
जिसमें हमने एल्केन से हेलोएल्केन्स का क्या किया, फॉर्मेशन। तो अब हम लेते हैं हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशन की सेकेंड मेथड, जो है बाय हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो हेलोजन एसिड का जनरल फॉर्मूला होता है HX, यानी कि जब हेलोजन एटम के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको कहते हैं हेलोजन एसिड। फॉर एग्जाम्पल X की जगह हम डिफरेंट हेलोजन को पुट कर सकते हैं, तो हम ले सकते हैं HCl, HF, HBr एंड HI। तो यहाँ पे हमने हेलोजन एटम के बदले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को पुट किया। तो जब भी हम इन रिएजेंट्स को आयनाइज करेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन देंगे और हेलोजन निगेटिव में ब्रेक होंगे। तो जो भी H प्लस आयन देते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ जब भी हेलोजन एटम अटैच होता है उसे कहा जाता है हेलोजन एसिड। तो इनसे हम हेलोएल्केन की प्रिपरेशन करेंगे। तो हम हेलोजन एसिड के रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल से। तो जब हम अल्कोहल ROH की ट्रीटमेंट कराते हैं इन हेलोजन एसिड से, यानी कि HX से, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यहाँ पे लेंगे, उसमें हमारे पास बहुत सारे रिएजेंट होते हैं जो डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे जो हम प्रेजेंस लेते हैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, वो होगा एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। वाटर का रिमूवल ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर। तो डिहाइड्रेशन करेगा एनहाइड्रस ZnCl2, जिसमें अल्कोहल का OH और HX का क्या निकलेगा, H। क्योंकि अल्कोहल को जब हम आयनाइज करेंगे तो R प्लस OH निगेटिव, और इसमें H प्लस और X क्या ब्रेक होगा, निगेटिव में। तो इसका OH और इसका क्या निकलेगा, H। तो H और OH वाटर फॉर्म करेगा और R के साथ क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हेलोजन एटम। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RX प्लस H2O। तो H2O बाहर रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट ZnCl2 लिया है, जिसका फंक्शन आपको याद रखना है वाटर को रिमूव करना। और RX यानी कि क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये तो है जनरल रिएक्शन। अब जनरल में हम R एल्काइल ग्रुप को लेंगे और X की जगह क्या लेंगे, हेलोजन एटम को। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं R और X की वैल्यू को। तो R की जगह हम सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप लेंगे, मिथाइल। 1 कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट एल्किल ग्रुप होगा। तो R की जगह हम CH3 पुट कर लेते हैं और यहाँ पे इसके साथ हम लेंगे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्लस HX में X की जगह हम Cl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। और गिव्स अप in presence of anhydrous ZnCl2। डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने लिया, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसका OH और इसका H रिमूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ब्रेक होगा, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर है कंपेयर टू H। एंड CH3 और OH में ये पॉजिटिव और ये कैसे ब्रेक होगा, निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव की बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज मिलकर एक बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो यहाँ से OH निगेटिव एंड H प्लस वाटर रिमूव करेगा और CH3 के साथ क्या अटैच हो जाएगा, Cl। तो ये बनेगा CH3Cl प्लस OH एंड H क्या निकल जाएगा, वाटर। तो वाटर रिमूव हो जाएगा और ये जो बना हेलो एल्केन बना। तो Cl को हम कहते हैं क्लोरो। CH3 में एक कार्बन है तो इसको हम कहेंगे मीथेन। तो क्लोरोमीथेन यहाँ पे फॉर्म होगा और वाटर क्या होगा, रिमूव। और हमने लिया क्या था, OH फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्कोहल। तो इनके लिए सफिक्स ऑल लगाया जाता है। 1 कार्बन है
तो 1 कार्बन पे OH है, तो इसको हम क्या नेम देंगे, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल को जब ट्रीट करते हैं हेलोजन एसिड यानी कि HCl से, तो H2O वाटर रिमूव होगा और CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन फॉर्म होगा। तो क्लोरोमीथेन प्लस H2O, तो ये मेथड है बाय हेलोजन एसिड्स। अब हम लेते हैं नेक्स्ट अल्कोहल से ही। वैसे हेलोजन, तो ये मेथड थी बाय हेलोजन एसिड्स, लेकिन किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, अल्कोहल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की जब हेलोजन एसिड से ट्रीटमेंट की तो हमें हेलोएल्केन क्या हुए, ऑब्टेन हुए। अब अल्कोहल से ही काफी सारी मेथड्स हैं हेलोएल्केन को प्रिपेयर करने की, तो उनमें से पहली थी हेलोजन एसिड के थ्रू। अब सेकंड भी हम अल्कोहल से ही लेंगे, लेकिन अब हम ट्रीट करवाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो सेकंड हम लेते हैं अल्कोहल की ही रिएक्शन, जिसमें हम ROH अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 से। तो जब हम अल्कोहल की ट्रीटमेंट PCl5 से कराते हैं और इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें ऑब्टेन होगा वो क्लोरोएल्केन होगा। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है कि हमारे रिएजेंट में केवल क्लोरो हेलोजन है, तो यहाँ पे जो हेलोएल्केन बनेगा वो भी ओनली क्लोरो ही बनेगा, ब्रोमो फ्लोरो आइडो नहीं बनेगा, क्योंकि जो रिएजेंट में हेलोजन प्रेजेंट है उसी को अटैच करेंगे R के साथ। तो यहाँ भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, R पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो यहाँ पे जो PCl5 में क्लोरीन है, एक क्लोरीन अटैच होगा R के साथ, तो ये बनेगा RCl क्लोरोएल्केन। और यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेकिंग पे हमें एक H और एक Cl यहां से इसके पास आएगा, तो इस साथ में निकलेगा HCl प्लस एक फास्फोरस बचा, एक ऑक्सीजन बची और 3 क्या बचे, क्लोरीन एटम। तो क्या रिमूव होगा, POCl3। तो देख लीजिए क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे RCl क्लोरोएल्केन बनेंगे हेलोएल्केन में, ओनली क्लोरोएल्केन ही यहाँ ऑब्टेन होते हैं क्योंकि PCl5 में ओनली Cl है। एक H एंड एक Cl और निकलेगा, तो HCl बाहर हो जाएगा। POCl3 क्योंकि 5 में से 1 Cl यहाँ आ गया है, 1 Cl यहाँ अटैच हुआ है, तो बचे कितने Cl, 3। तो 3 क्लोरीन इस P एंड O के साथ रिमूव हो जाएंगे POCl3 की फॉर्म में। तो ये जो बना ये क्लोरोएल्केन बना। तो ये भी जनरल रिएक्शन है। तो R की जगह अगर वैल्यू पुट करें यहाँ पे CH3 या C2H5 भी हम ले सकते हैं, इथाइल ग्रुप, फिलहाल मिथाइल ले लेते हैं। तो R की जगह CH3OH प्लस PCl5 हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ R से बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ भी CH3 एंड O का बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 के साथ एक Cl अटैच होगा, तो क्या बनेगा, CH3Cl फॉर्म होगा, CH3Cl। बाकी साइड प्रोडक्ट सेम निकलेंगे, प्लस HCl प्लस POCl3। तो यहाँ पे POCl3 रिमूव हो जाएगा और एक H और Cl इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से एक Cl अगर यहाँ आए तो ये H और ये Cl HCl के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर। तो साइड प्रोडक्ट सेम रहते हैं जनरल रिएक्शन में, केवल R की जगह मिथाइल ग्रुप एंड X की जगह हम क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो ये जो बना क्लोरोमीथेन, क्योंकि 1 कार्बन है ओनली, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। तो ये है PCl5 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। ये थर्ड मेथड थी। अल्कोहल से ही अब हम ट्रीट करवाएंगे PCl3, ये था फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब हम ट्रीट करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को। तो यहाँ पे हम ROH की ट्रीटमेंट कराएंगे PCl3 से। तो
इससे जब हम ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज फोकस करनी है कि पी के साथ जितने क्लोरीन हम ले रहे हैं, ट्राइक्लोराइड ले रहे हैं, तो उतने ही मॉलिक्यूल हमें अल्कोहल के भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम अल्कोहल के भी 3 मॉलिक्यूल लेंगे और PCl3 में जितने क्लोरीन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करेंगे। तो 3ROH प्लस PCl3 गिव्स अप क्या देगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से ब्रेक होगा तो 3Cl 3R के साथ अटैच हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 3RCl, 3 मॉलिक्यूल क्लोरोएल्केन के बन गए, प्लस अब यहाँ पे POCl3 नहीं निकलेगा क्योंकि सारे क्लोरीन, क्योंकि जितने भी क्लोरीन थे वो सब बैलेंस हो गए हैं R के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो RCl यानी कि क्या बन चुका है हेलो एल्केन, प्लस अब क्या रिमूव होगा, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं 3, तो 3O हमारे पास रिमेनिंग है, 3H हमारे पास रिमेनिंग है एंड 1P हमारे पास रिमेनिंग है क्योंकि Cl एंड R अटैच हुए हैं, तो 3O 3H एंड 1P, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा साइड प्रोडक्ट वो बनेगा H3PO3, तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा H3PO3, इसको कहते हैं ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो H3PO3 जो है वो फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस के कहलाता है एसिड, तो ये निकलेगा PCl3 के साथ एज अ साइड प्रोडक्ट एंड RCl क्लोरोएल्केन बनेंगे मेन प्रोडक्ट। अब ये जनरल रिएक्शन है, इसके लिए भी हम एल्काइल ग्रुप को रखते हैं, तो इस बार हम R की जगह ले लेते हैं CH3CH2OH। अब मैंने यहाँ पे मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप रख दिया है, इथाइल में 2 कार्बन होंगे, मिथाइल में 1 कार्बन होगा, तो ये है इथेनॉल प्लस PCl3 हम यहाँ पे लेते हैं गिव्स अप, फिर से वही होगा R एंड OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये जो R ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, इसके साथ 3Cl क्या हो जाएंगे अटैच हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 CH2Cl, क्योंकि हमने 3, क्योंकि यहाँ पे थ्राइस पहले से लगा है, तो थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड थ्राइस मॉलिक्यूल ऑफ Cl, तो 3CH3CH2Cl यानी कि क्या बनेगा क्लोरो एथेन, प्लस क्या निकलेगा साइड प्रोडक्ट H3PO3, यही निकलेगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोएथेन और H3PO3। अब अल्कोहल से ही एक और प्रिपरेशन है लास्ट, जिससे हम कहते हैं फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। अब अल्कोहल से ही एक और लास्ट प्रिपरेशन है जो है फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, यानी कि थायोनिल क्लोराइड कहते हैं SOCl2 को, इसको हम नेम रिएक्शन में डार्जन रिएक्शन कहते हैं, तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल की ट्रीटमेंट कराई जाती है थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से। तो जब हम ROH यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ पाइरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये हमें देते हैं हेलो एल्केन, तो यहाँ भी बॉन्ड R से ब्रेक होगा और क्योंकि रिएजेंट में क्लोरो हेलोजन है तो क्लोरो एल्केन ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं, तो ये क्लोरीन R के साथ अटैच हो जाएगा, 2 में से 1 Cl यहाँ आएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो RCl बनेगा प्लस SO2 यहाँ से गैस निकलेगी प्लस SO2 एंड 1H और 1Cl जो रिमेनिंग है वो इन फॉर्म ऑफ HCl रिमूव हो जाएंगे। तो ये है डार्जन रिएक्शन जिसमें हम अल्कोहल्स की ट्रीटमेंट कराते हैं थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से। थायो वर्ड जो आता है वो स्पेशली सल्फर के लिए आता है, तो थायोनिल क्लोराइड से जब ROH को ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन तो ये बनाएगा RCl प्लस SO2
प्लस HCl, क्योंकि 2Cl में से एक Cl R के साथ अटैच होगा, एक Cl H के साथ HCl की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इसमें भी हम R की जगह वैल्यू पुट करेंगे, CH3OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो पायरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे तो फिर से 1ClCH3 सेम रिएक्शन होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, तो CH3 पे एक Cl अटैच होगा, CH3Cl क्लोरो मीथेन फॉर्म होगा, प्लस SO2 फॉर्म होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 1H एंड Cl जो होगा वो रिमूव हो जाएगा फॉर्म ऑफ HCl। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये है क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन यहाँ पे हेलो एल्केन की फॉर्म में हमें क्या हो जाएगा, ऑप्टेन। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समराइज करा देती हूँ कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की जो मेथड हमने डिस्कस की है। तो फर्स्ट मेथड है अल्कोहल की रिएक्शन जब हेलोजन एसिड से की जाती है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर रिमूव करेगा एंड हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। सेकेंड मेथड में हम अल्कोहल के रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो उसमें क्लोरो एल्केन बनते हैं, POCl3 प्लस HCl रिमूव होता है। थर्ड है अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, जिसमें क्लोरो एल्केन बनते हैं और फॉस्फोरस एसिड हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है एज अ साइड प्रोडक्ट। एंड लास्ट जो थी डार्जन रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन है और किसके साथ होती है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो जब हम अल्कोहल की ट्रीटमेंट थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमें RCl क्लोरो एल्केन SO2 गैस एंड HCl क्या होता है, ऑक्टेन, जिसमें क्लोरो एल्केन मेन प्रोडक्ट है और साइड प्रोडक्ट है SO2 एंड HCl। तो ये थी कुछ जनरल प्रिपरेशन मेथड हेलो एल्केन्स को फॉर्म करने की। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसकी और भी बहुत सारे मेथड है जो मैं पार्ट सेकंड वीडियो में अपलोड करूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।